हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर बच्चे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ ना नीचे एंड सब्सक्राइब द चैनल। और क्या करना है, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए बच्चे, तो आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे अपना चैप्टर 4 खत्म। तो आज हम बच्चे करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनल टॉपिक है ये, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। आइए जी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है भाई। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसका आपको क्या समझना है, सबसे पहले मीनिंग समझना है ना। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, भाई अकाउंट तो हमें पता है क्या होता है, टी शेप जो भी होता है वो अकाउंट होता है ना, सीधी सी बात है। रीवैल्यूएशन क्या हुआ भाई, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, देखो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है ये, रीवैल्यू। मतलब क्या हुआ भाई, किसी चीज की ऑलरेडी कोई वैल्यू है बट हम क्या कर रहे हैं, उसको री वैल्यू कर रहे हैं। सपोज करो मेरे पास कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो जो मेरे पास बुक वैल्यू में चढ़ा हुआ है फर्नीचर वो 10,000 का है, लेकिन मार्केट में अब उसकी कीमत 12,000 की लगा रहे हैं। तो भैया मैं बोलूंगा मैं अपने फर्नीचर की कीमत भी 12,000 कर दूंगा, तो मैं रीवैल्यू कर दूंगा उसको, है ना। रीवैल्यू कर दूंगा कितनी, 2,000 से बढ़ा दूंगा, है ना। तो वो जो 2,000 से मैं बढ़ाऊंगा, जो मैं बढ़ाना कर रहा हूं, जो मैं इंक्रीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो मैं कहां करूंगा बच्चे, वो मैं करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सही है। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हमें रिकॉर्ड करना होगा, किसका, ना सिर्फ एसेट्स का बल्कि लायबिलिटीज का भी, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो सर क्या ये कभी भी हो जाता है क्या, जब मन किया तब कर लिया? बच्चे ये कभी भी नहीं होता, ये सिर्फ तब होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो आओ जरा पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं आपके लिए। देखो फर्स्ट पॉइंटर पढ़ो। फर्स्ट क्या है, प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, क्या लिखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई ये कब बनाया जाएगा, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से केसेस बताए हुए हैं मैंने, भाई मैंने बहुत सारे केसेस बताए हुए हैं। एक केस मैंने बताया था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें। दूसरा केस था एडमिशन का, तीसरा केस था रिटायरमेंट का। इसका मतलब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा वो पीछे नहीं छोड़ने वाला, ये आपके हर चैप्टर में आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एडमिशन करेंगे उसमें आएगा, फिर हम रिटायरमेंट करेंगे उसमें आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से बिल्कुल अपना नाता जोड़ लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंटर क्या कह रहा है, प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड एनी इंक्रीज और डिक्रीज, किसमें, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। भाई एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे हम, ध्यान रखना, ध्यान देना इन शब्दों पे, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 से 12 हुआ, तो मैं 2,000 वाला जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज है, या 2,000 का डिफरेंस अगर डिक्रीज भी हो रहा होता तो मैं उस वाले पर्टिकुलर डिफरेंस को रिकॉर्ड करूंगा, किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है बच्चे। चलिए तो थर्ड पॉइंट देखो जरा क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स में डिसाइड फर्स्ट टू रिकॉर्ड एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, नॉट टू रिकॉर्ड चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, टू रिकॉर्ड मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, या वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या नहीं बनाना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ, पार्टनर्स में डिसाइड टू रिकॉर्ड एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, या पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं नॉट टू रिकॉर्ड चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, कि वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाए। अब इन दोनों केसेस में होगा क्या क्या, ये हम अभी आगे देखेंगे कि इनमें कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पॉइंटर पढ़ते हैं, आ जाओ। व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यू। मतलब क्या है सर, मतलब बताओ भाई। सपोज करो मेरी बिल्डिंग है, कितने की है, 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की कब थी, यहाँ पे अगर मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये 1 करोड़ की यहाँ से पहले तक थी, लेकिन यहां से बाद में ये हो गई 1.5 करोड़ की, यानी यहाँ पे 1 करोड़ की थी फिर 1.5 करोड़ की हो गई। तो यानी कितना इसमें इंक्रीज हुआ बच्चे, इंक्रीज हुआ इसमें 0.5 करोड़। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगी इसमें तो ये 1 करोड़ की दिख रही होगी, लेकिन जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे कौन सी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, तो यहाँ पे हमें इसे 1.5 करोड़ का ही दिखाना है।
तो 1.5 करोड़ का दिखाने के लिए सबसे पहले आप 0.5 करोड़ को कहां दिखाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। अब वो आपकी मर्जी है भाई, पार्टनर्स की मर्जी है, वो दिखाएं ना दिखाएं, बट हम तो अपने क्वेश्चंस में दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं दिखाना तो देखते हैं फिर क्या करना है ना। तो इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो जी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा हमारा। देखो जी, फर्स्ट केस आ गया जी, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। कह रहा है जब रिकॉर्ड करनी है तो हमें ऐसे ऐसे काम करना है। सर कैसे कैसे काम करना है? बच्चे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे क्या है? टी शेप अकाउंट है। यहाँ पे ध्यान देना। अब सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, आप इधर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली एंट्री क्या लिखी है? बाय एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट के आगे मैंने क्या लगाया हुआ है? ऊपर वाला मार्क लगाया हुआ है, यानी इंक्रीज इन एसेट यहां पे रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सर क्यों रिकॉर्ड होगा? अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री लिखूं ना बच्चे, तो मुझे एक चीज बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? सर इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए एसेट अकाउंट टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। इसकी एंट्री होनी चाहिए एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे एसेट को डेबिट किया है, एसेट को डेबिट किया है। अब एसेट होता ही डेबिट है, अगर मैंने डेबिट किया दैट मींस मैं एसेट को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे घटाना होगा तो मैं क्या कर दूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर दूंगा। ये देखो इधर मैंने कर दिया, तो यानी यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है? घट रहा है, और यहाँ पे बढ़ रहा है। सिमिलरली इसका रिवर्स कर दो लायबिलिटी वाले केस में। लायबिलिटीज को बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कर दो। टू लायबिलिटी कर दोगे तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लायबिलिटी को हम डेबिट करके रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे तो लायबिलिटी घट जाएगी। सिंपल है ना। तो ये तो आप रखें ध्यान, लेकिन एक चीज और आपने ध्यान रखनी है बच्चे, ये जो आप बढ़ाना या घटाना करेंगे ये कैसे होगा? दिस will be done for individual assets or liabilities। इसका मतलब क्या है सर? क्यों लिखा है? मैंने ये लिखा है बच्चे, आप एग्रीगेट मत लिख देना, आपने इंडिविजुअली हर एक एसेट को और हर एक लायबिलिटी को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे एंटर करना है। अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट रही है तो टू प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे, स्टॉक की वैल्यू घट रही है तो टू स्टॉक लिखोगे, बढ़ रही है तो बाय स्टॉक लिखोगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय फर्नीचर, ऐसे ऐसे लिखोगे। लायबिलिटी बढ़ रही है, टू क्रेडिटर्स लिखोगे, बिल्स पेबल, ऐसे ऐसे करके लिखना आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने इंडिविजुअली रिकॉर्ड करने एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। यानी भाई कोई ऐसी लायबिलिटी है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त मेरे को अचानक से पता चल गई और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई थी, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा? उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं एंट्री कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी डेबिट साइड में। और अगर मेरे को एसेट कोई मिल जाता है अनरिकॉर्डेड, तो एंट्री क्या कर दूंगा मैं? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सही है। अल्टीमेटली वही हो रहा है कि हम एसेट को बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, और अगर हम लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। चलो जी, और देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई रीवैल्यू करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को कुछ खर्चे होते हैं, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म में। उन खर्चों का हम क्या करेंगे? सर उन खर्चों की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सही है, टू कैश या बैंक ही होगा बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश जा रहा है हमारी पार्टनरशिप फर्म से, कैश भाई जाएगा तो हम क्रेडिट ही करेंगे। वैसे भी दूसरा लॉजिक क्या है कि भाई कैश हमारी एक एसेट है, अगर डेबिट करा होता तो कब करते? जब कैश आता, तो क्रेडिट करके उसको घटाएंगे ना, क्योंकि कैश जा रहा है हमारे हाथों से, एक्सपेंस हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये होगी रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के लिए। सही है जी, ओके जी। नेक्स्ट एंट्री देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए कर रहे हैं? जो रेम्यूनरेशन देंगे हम पार्टनर को, ठीक है। पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन देंगे तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वो रेम्यूनरेशन हम किसके थ्रू देंगे बच्चे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू देंगे। सही है। तो देखो अल्टीमेटली जब सब कुछ हो जाएगा तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा, ईदर प्रॉफिट और लॉस। सही है। अगर इस साइड आ गया क्रेडिट साइड तो लॉस, डेबिट साइड आ गया तो प्रॉफिट, फिर आपने टोटल कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डन, है ना। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट बताया है,
इसके प्रैक्टिकल्स, इसकी सारी डिटेल किस में आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लेंगे और अच्छे से देख भी लेंगे। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं सर कि अगर पार्टनर्स डिसाइड कर लें नॉट टू रिकॉर्ड क्या इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि भाई हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, तो देखो क्या करेंगे वो, पता है क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, एसेट में अगर कोई बढ़ोतरी होगी तो उसको प्लस करेंगे, ध्यान देना। लायबिलिटी में कोई गिरावट होगी तो उसको प्लस करेंगे, माइनस क्या कर देंगे भाई, एसेट में कोई गिरावट होगी माइनस कर देंगे, लायबिलिटी में कोई बढ़त होगी तो उसको माइनस कर देंगे। ये देखो एसेट में इंक्रीज हुआ ये प्लस हो गया, डिक्रीज हुई लायबिलिटी ये प्लस हो गई। ऊपर क्या हो रही थी देखो, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो एसेट वाली साइड में आ रही है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। बाकी दो जो इधर आ रहे थे डेबिट साइड में, कौन कौन से, डिक्रीज और इंक्रीज, कौन से भैया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये देखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये क्या हो रहे हैं, इनमें से माइनस हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही सिमिलर ही है, बस हम टी शेप नहीं बना रहे, हम प्लस माइनस की फॉर्म में कर रहे हैं। जो हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा रिवैल्यूएशन का वो ये वाली पर्टिकुलर फिगर आ जाएगी। इसके बाद आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जैसे हमने सीखा है सेम वैसे ही निकालोगे। गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर भी निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन के अमाउंट से, ठीक है। तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन के अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गेनिंग पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो मैं एंट्री कर दूंगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। ये हमने बहुत पढ़ लिया जी गुडविल में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो एक बात और दिमाग में रख लो कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं बना रहे और प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पे तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग कर दोगे और अमाउंट क्या लिखोगे, गेनिंग शेयर टू सैक्रिफाइसिंग शेयर जो आपने निकाला है ना। और अगर लॉस आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चे। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इंपैक्ट नहीं लाना चाहते, इसलिए हम पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री काइंड ऑफ कर रहे हैं, है ना, ताकि हमारा क्या हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट भी हो जाए, रिकॉर्ड भी हो जाए और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम भी ना आए बुक्स में, सही है। तो देखो हमने दो तरीके देख लिए। पहला तरीका कि भाई अगर पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें रिकॉर्ड करनी है सारी रिवैल्यूएशंस तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर उन्हें रिवैल्यूएशंस रिकॉर्ड नहीं करनी तो भैया काम वही है, सिर्फ प्लस माइनस में खेल रहे हैं ये, है ना। नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल के गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर निकाल के लास्ट में एंट्री कर देनी है। अगर प्रॉफिट आएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और अगर लॉस आएगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे और हमारी रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हो भी जाएगी, किसके थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। लास्ट आता है जी इस चैप्टर में आपकी बैलेंस शीट का काम। बैलेंस शीट आपको पता ही है कैसे बनती है, लायबिलिटीज इस साइड आती है, एसेट इस साइड आती हैं। लायबिलिटीज में कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस है भाई, जो प्रॉफिट होता है वो इधर आता है और अगर लॉस होता तो यहाँ पे आ जाता P&L अकाउंट, ये लॉस होता, ठीक है। लॉस एसेट साइड में आ जाता है। बाकी वही एसेट में हमने मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बीआर, डेटर्स, उसमें से माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश बैंक बैलेंस। बस जी यही है आपकी बैलेंस शीट, यही था काम हमारा लास्ट का बचा हुआ। क्वेश्चंस तो हमने आस्क सीरीज में इसके कर ही लेने हैं, है ना। बाकी जो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यार ये आगे वाले चैप्टर्स में बहुत होनी है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन लिया नहीं, मुझे लगा कि अब आगे तो करवाना ही है। तो ठीक है, आज मैं एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा यार रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है, बैलेंस शीट ऐसे ऐसे बननी है। बस बात खत्म बच्चे आज के लिए। आई होप इतना काफी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैंने स्टार्ट कर देना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसमें हम ये सारी चीजें करेंगे ही करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात की टेंशन मत लेना कि भाई आज क्वेश्चन नहीं करा हमने, क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे और वो सारे क्वेश्चन ही इन्हीं चीजों पे बेस्ड होंगे अब आने वाले चैप्टर्स में,
ठीक है जी, तो चलिए बच्चे, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दे देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपके फ्रेंड्स को भी कुछ फायदा हो सकता है तो यार अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। चलिए बच्चे, तो अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, खुद का, सबका ख्याल रखिए। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद मी। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।